हेलो, कैसे हो दोस्तों सब लोग। तो जैसा कि हम क्लास जो चल रही है हमारी वो चल रही है भारतीय दंड संहिता 1860 की। हम इसमें अध्याय 3 तक कर चुके हैं कंप्लीट। अध्याय 3 तक कंप्लीट हो चुका है हमारा भारतीय दंड संहिता में। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अध्याय 4, भारतीय दंड संहिता अध्याय 4। तो चलो देखते हैं और बने रहिए हमारे साथ। देखिए अध्याय 4। अध्याय 4 आईपीसी 1860। देखिए भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड। ठीक है, चलो। तो इसमें आपकी जो धाराएं शुरू होंगी वो होंगी धारा 76 से। देखिए तो धारा 76 धारा 76 क्या कहती है? ये कहती है विधि द्वारा आरब्ध, यानी विधि द्वारा बाध्य किया गया हो किसी कार्य को करने के लिए। देखिए विधि द्वारा बाध्य, यानी किसी कार्य को करने के लिए विधि द्वारा बाध्य किया गया हो, यानी वो आपको करना ही पड़ेगा विधि के अनुसार। विधि यानी कानून के अनुसार। विधि क्या होती है? कानून। कानून के अनुसार तुम्हें वो कार्य करना ही पड़ेगा। ये धारा 76 कहती है आपकी आईपीसी की धारा 76। देखिए इसका तात्पर्य हुआ, मतलब हुआ इसका, यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल का एक अधिकारी है, न्यायालय का एक अधिकारी है, या को पकड़ने के लिए किसी गांव में जाता है। कब पकड़ने के लिए जाता है? सारी इन्वेस्टिगेशन और जांच होने के बाद, यानी कोई केस चल रहा है उसकी जांच पूरी हो जाने के बाद का जो है न्यायालय का अधिकारी विधि द्वारा बाध्यता वो या को पकड़ने के लिए, और वो या को पकड़ने के लिए कहीं जाता है या कहीं दबिश देता है या को पकड़ने के लिए। वहां दबिश देते टाइम में कौन मिलता है? या की जगह मां, या की जगह मैं मिल जाता है। तो मैं जो मिलता है का को ये सूचना दे दी जाती है, जो एक अधिकारी है या विधि द्वारा जो बाध्य है या को पकड़ने के लिए, उसे ये सूचना दे दी जाती है कि जो मां नाम का जो व्यक्ति है वो ही या है। यानी वो कौन है? वो ये है या। जो मां नाम का जो व्यक्ति है वो या है, आपका मां जो है। और वो का जो है मां को या समझकर पकड़ लेता है और बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वो विधि द्वारा बाध्य था या को पकड़ने के लिए। तो मां को या समझकर पकड़ के बंद कर देता है वो। तो वो क्या है? उसने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वो विधि द्वारा बाध्य था वो, और उसे ये सूचना दी गई थी कि जो मां है यही या है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया। तो अब आपकी समझ में बैठ गया होगा ये धारा 76 क्या कहती है, आपकी आईपीसी की धारा 76। चलिए अब आ जाती है आपकी धारा 77। देखिए धारा 77 कहती है आपकी न्यायालय जो कार्य करता है वो विधि के अनुरूप ही करता है, यानी विधि के रूप ही करता है। देखिए न्यायालय द्वारा किया गया कार्य न्यायानुमत होगा। क्या है?
न्यायानुमत होगा। यानी जो न्यायालय जो आदेश करता है, जो भी कोई आदेश पारित करता है, जैसे कि इसमें जो आदेश पारित किया था कि या को पकड़ के लाओ, न्यायालय कोई भी आदेश पारित करता है तो वो विधि के अनुकूल ही करता है और वो विधि के रूप में ही कार्य करेगा, जो उसे पता है कि मुझे ये करने का अधिकार है, ये कार्य जो मैं कर रहा हूं मुझे ये करने का अधिकार है। यानी एक सपोज दैट आप ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, कोई कार्य हुआ, जैसे कि अभी इसी को ले लीजिए आप, ये जो कार्य हुआ इसने जो कहा था कि इसे सम्मन जारी कर दो या वारंट जारी कर दो, कुछ भी कर दो, तो ये उसे पता है कि ये मेरे अधिकार में है, मैं ये कार्य कर सकता हूं, वारंट जारी करना, सम्मन जारी करना, तो ये कोई अपराध नहीं हुआ। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये कोई अपराध नहीं हुआ, क्योंकि वो जो न्यायालय ने जो कार्य किया था वो विधि के अनुकूल ही किया था, विधि के रहते ही कार्य किया था, ये कोई अपराध नहीं हुआ। तो ये दो धाराएं आप समझ गए होंगे, धारा 76 और धारा 77 आईपीसी की। अब आ जाती है आपकी धारा 78। देखिए धारा 78 क्या कहती है आपकी, चलो रफ करते हैं थोड़ा। देखिए अब आ जाती है धारा 78 आपकी। धारा 78 क्या कहती है, धारा 78 कहती है आपकी न्यायालय के निर्णय, न्यायालय के निर्णय या आदेश अनुसार किया गया कार्य, न्यायालय के निर्णय या आदेश से किया गया कार्य। देखिए न्यायालय के निर्णय या आदेश से किया गया कोई कार्य, न्यायालय कोई कार्य करता है या आदेश देता है किसी कार्य को करने का या निर्णय लेता है कोई कार्य करने का, तो वो बात अपराध नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो उसे करने के लिए विधि द्वारा बाध्य था। क्या था, न्यायालय उसे करने के लिए विधि द्वारा बाध्य है। अगर वो कोई आदेश देता है या कोई निर्णय देता है तो वो विधि द्वारा बाध्य है, वो कोई अपराध नहीं है। ठीक है, वो कोई अपराध नहीं होगा। तो ये आपकी धारा 78 क्लियर हो गई आपकी। अब आ जाती है आपकी धारा 79। देखिए धारा 79 क्या कहती है, धारा 79 आपकी कहती है कि कोई भी कार्य जो अपराध नहीं है वो तथ्य की भूल के कारण हो या विधि की भूल के कारण, विधि की भूल के कारण हुआ हो तो वो अपराध नहीं है, ना कि तथ्य की भूल के कारण। ठीक है, विधि की भूल के कारण कोई कार्य हुआ हो तो वो अपराध नहीं मानी जाएगी। विधि की भूल के कारण कोई अपराध हुआ हो तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। देखिए समझिए कैसे, धारा 79 क्या कहती है, कैसे नहीं माना जाएगा। देखिए का जो है, का नाम का व्यक्ति जो है या को देखता है कि ये हत्या कर सकता है, यानी या को ऐसी पोजीशन में देखता है कि ये हत्या कर सकता है, तो या को पकड़ने के लिए वो पकड़ता है और या को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर देता है या कस्टडी में दे देता है या पुलिस को दे देता है। तो वो विधि द्वारा बाध्य था, ये विधि की भूल थी। या ऐसा कर नहीं रहा था, लेकिन ये का को लगा था कि या ऐसा कर रहा है कि जैसे वो किसी की हत्या कर देगा, तो का जो है या को गिरफ्तार करके उसे न्यायालय पेश कर देता है न्यायालय में। तो ये विधि की भूल है, ना कि तथ्य की भूल। तो ये कोई अपराध नहीं हुआ। क्या हुआ, ये कोई अपराध
नहीं हुआ। अच्छा, ये आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं धारा 80 पे। देखिए धारा 80, धारा 80 क्या कहती है आपकी? धारा 80 कहती है विधि पूर्ण कोई कार्य हम कर रहे हैं तो वो अपराध नहीं है। देखिए विधि पूर्ण कार्य करते समय कोई घटना घट जाती है। आप ये ले लीजिए सीधा सीधा, विधि पूर्ण कोई कार्य करते समय कोई घटना घट जाती है। घट जाती है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। समझिए क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है विधि पूर्ण कार्य करते समय कोई घटना घट जाती है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, यानी वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अब कैसे नहीं आएगा अपराध की श्रेणी में? आप क्या सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात हुई कि विधि पूर्ण कोई कार्य कर रहे हैं और वो कोई घटना घट जाती है तो वो अपराध की श्रेणी में कैसे नहीं आएगा? देखिए ऐसे नहीं आएगा अपराध की श्रेणी में। का जो है, देखिए का जो है, का नाम का व्यक्ति जो है कुल्हाड़ी से कोई पेड़ काट रहा होता है। का क्या कर रहा है? कुल्हाड़ी से कोई पेड़ काट रहा है और वो पूरी विधि के अनुसार ही काट रहा है। उसे मतलब कोई उसमें असावधानी नहीं है कोई पेड़ काटने में, या कोई कुछ उसे ये ऐसा दिख नहीं रहा है कोई इसमें कि मैं जो पेड़ काट रहा हूं और जो मैंने कुल्हाड़ी से काट रहा हूं वो कोई विधि के कानून के अंदर में ना आता हो, या कोई उसकी कुल्हाड़ी टूट रही है जो है उसका पैसा निकल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो। तो पेड़ काटते समय वो जो है कुल्हाड़ी निकलकर जो या नाम का व्यक्ति होता है वही खड़ा होता है पेड़ के साइड से नीचे। कुल्हाड़ी जो है, कुल्हाड़ी का जो फला निकल के जो लोहे का होता है ना, वो लोहे का वो निकल के इसके लग जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है जो पास में खड़ा था या नीचे। तो का ने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो विधि के अनुकूल ही काम कर रहा था, विधि के रहते काम कर रहा था, विधि के अंदर में ही काम कर रहा था, सारा काम कानून के तहत। ये नहीं है कि उसने ये का ने जो है वो कुल्हाड़ी का जो फला है डायरेक्ट या के मारा हो, डायरेक्ट या के नहीं मारा उसने। वो अपना पेड़ काट रहा था और पेड़ काटते समय वो फला जो होता है लोहे का आगे का वो निकल कर उसमें से और उछल के या के लग गया। या के देखिए ये जो होता है, ये जो होता है आगे का, ये जो है निकल कर इसमें से निकल के या के लग गया और उसी समय या की मृत्यु हो जाती है। तो का ने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है, विधि के अंदर ही काम कर रहा था वो, ना ही ये लूज था ना ही कुछ था, सब ठीक ठाक था। बस पेड़ काटते समय ये फला निकल के यहां इसके लग गया और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है, चलो देखो साफ करते हैं बोर्ड को, बने रहिए। देखिए अब आती है आपकी धारा 81। धारा 81 क्या कहती है? कोई कार्य कर रहा है और उसका अपराध करने का आशय नहीं है, यानी कोई वो जो कार्य कर रहा है उसका अपराध करने का आशय नहीं है, जिसमें अपहानि होना संभव है।
कोई कार्य, देखिए कोई कार्य जिसमें अपहानि होना संभव है, कोई कार्य जिसमें अपहानि होना संभव है, अपहानि होना संभव है, किंतु उसका अपराध करने का आशय ना हो, अपराध करने का आशय ना हो, करने का ना हो, कोई बात अपराध नहीं। क्या? कोई कार्य जिसमें अपहानि होना संभव हो, अपहानि होना संभव हो, यानी उसमें हानि होने की संभावना है पूरी, हानि होने की संभावना पूरी है, अपराध करने का आशय ना हो, लेकिन उसका अपराध करने का आशय ना हो। देखिए लेकिन अपराध करने का आशय ना हो, कोई बात अपराध नहीं है, समझिए। देखिए कार्य जो है, का जो है एक जहाज चला रहा होता है, सिर्फ पानी का जहाज जो सिर्फ बोलते हैं उसे, ठीक है, वो चला रहा होता है और वो इतनी स्पीड में चला रहा होता है कि उसे देखते हैं का यहां चला रहा होता है, एक गा है यहां और एक है यहां। तो अगर गा में जाके अगर वो टकराता है, का जो है गा में जाके टकराता है, तो उसमें कम से कम 30-35 आदमी सवार होंगे, जनसंख्या है 30-35 व्यक्तियों की उसमें, सही लिख देता हूं इसे, 30-35 व्यक्तियों की उसमें संख्या होगी, किसमें? जो वो गा जो है दूसरी नाव है, जो उसमें 30-35 आदमियों की संख्या होगी, उसमें 30-35 आदमियों की संख्या होगी, और या जो है इसमें होगी कम से कम 4 या 5, 4 से 5। अब का जो है अगर इससे जाके टकराता है, गा से जाके टकराता है, तो 30-35 व्यक्तियों की जान जा सकती है इसमें। अगर वो इन 30-35 व्यक्तियों को बचाने के या से टकरा देता है, या तो फिर इसमें जो है एकदम ब्रेक मारे और ब्रेक मारते मारते भी उसमें टकरा जाता है, और या फिर वो जो है इसमें या से उसको साइड से करके या से टकरा जाए, इन 3 से जो 4 से 5 व्यक्ति हैं इसमें जाके टकरा जाए और इनकी मृत्यु हो जाए, तो वो अपराध नहीं है, क्योंकि उसने जो है 30-35 व्यक्तियों की जान बचाई। उसका आशय नहीं था कि कोई मारा जाए, लेकिन करता क्या, कोई रास्ता नहीं था उसके पास, तो उसने जैसे ही ये टर्न लिया और या से जाके का टकरा गई, और टकराने के कारण जो 4 से 5 व्यक्ति इसमें बैठे थे उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु हो जाती है, और जो 30-35 जो बैठे होते हैं गांव में ये बच जाते हैं। तो का ने कोई अपराध नहीं किया, यही ये बात कह रहा है। कोई कार्य जिसमें अपहानि होना संभव है, अपहानि होना संभव है, अगर इसमें टकराता तो हानि होती, इसमें टकराता तो भी हानि होती, और अगर खुद ब्रेक मारता तो भी हानि होती, यानी अपहानि होना संभव है, ये संभव है हानियों से, लेकिन अपराध करने का आशय ना हो। उसका अपराध करने का आशय तो नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि अपराध हो, तो वो क्या करता है, इससे ना टकरा के इससे जाके टकरा जाता है, जो कि उसमें 4 से 5 व्यक्ति बैठे होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो का ने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ। अब आ जाती है आपकी धारा 82। देखिए धारा 82 क्या कहती है आपकी? धारा 82 कहती है आपकी 7 वर्ष से कम, देखिए से कम 7 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति कोई अपराध करता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 82 कहती है आपकी, यानी 7 वर्ष से कम आयु का बालक जो होता है वो कोई अपराध करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। धारा 82 कहती है आपकी आईपीसी की। ठीक है, अब आ जाती है आपकी धारा 87, धारा 83। धारा 83 क्या कहती है? 7 वर्ष से अधिक, देखिए 7 वर्ष से अधिक लेकिन 12 वर्ष से कम। सात वर्ष से कम लेकिन 12 वर्ष 7 वर्ष से अधिक लेकिन 12 वर्ष से कम का कोई बालक अपराध करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। धारा 82 कहती है आपकी 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को दर्शाती है। धारा 83 आपकी 7 वर्ष से अधिक लेकिन 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को दर्शाती है, ये कोई अपराध नहीं हुआ। अब आ जाती है आपकी धारा 84। धारा 84 विकृचित व्यक्ति यानी कोई पागल व्यक्ति, द्वारा किया गया अपराध, किसी पागल व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी विकृचित व्यक्ति जो अनसाउंड व्यक्ति होता है, पागल व्यक्ति होता है, वो कोई अपराध करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ये हमारी धारा 84 कहती है, धारा 84। ठीक है, ये आपकी धारा 84 तक हो गई आपकी। और आगे और इसमें देखेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में। ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।